हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल से एक आर्टिकल लेकर आई हूं जिसकी हेडलाइन है विमेन अनबाउंड ऑन विमेन सेफ्टी एंड पब्लिक स्पेसेस। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड और एक वोकैबुलरी एक्सरसाइज है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। विमेन अनबाउंड ऑन विमेन सेफ्टी एंड पब्लिक स्पेसेस। विमेन महिलाएं, अनबाउंड मीन्स बंधनों से मुक्त, बंधनों से आजाद, फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अनबाउंड का मतलब है बंधनों से मुक्त। महिलाएं जिन पे बहुत सारे बंधन लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है कि महिलाएं जो है वो बंधनों से मुक्त हों। ठीक है, तो ये आर्टिकल का जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि विमेन अनबाउंड मीन्स महिलाएं बंधनों से मुक्त हों या फिर फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस हों। ऑन विमेन सेफ्टी, महिलाओं की सेफ्टी यानी सुरक्षा पर, प्रोटेक्शन पर, एंड पब्लिक स्पेसेस और सार्वजनिक स्थलों पर। सार्वजनिक स्थान कॉमन एरियाज। तो ऑन का क्या मतलब है, ये आर्टिकल किस पर है? दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन विमेन सेफ्टी एंड पब्लिक स्पेसेस। ये आर्टिकल जो है वो फोकस करेगा या जिस किस बारे में है, महिलाओं की सुरक्षा, उनकी प्रोटेक्शन और सार्वजनिक स्थानों के बारे में है। ठीक है, पब्लिक स्पेसेस मस्ट बी ऑलवेज सेफ फॉर एवरीवन। पब्लिक स्पेसेस जो होते हैं, सार्वजनिक स्थान, मस्ट बी होने चाहिए ऑलवेज हमेशा, सेफ सुरक्षित, फॉर एवरीवन हर किसी के लिए। सार्वजनिक स्थान हमेशा सभी के लिए सुरक्षित होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सब हेडिंग है इसकी। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महिलाएं बंधनों से मुक्त या महिलाएं बंधनों से आजाद, महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर। सार्वजनिक स्थान हमेशा सभी के लिए सुरक्षित होने चाहिए। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट लॉज, women remain far from feeling safe in most public spaces. A spate of incidents in just the first 3 months of 2025 highlights how vulnerable women are, especially in public transport. A 23-year-old woman sustained severe injuries after jumping off a train to escape an assaulter. In another shocking case, a pregnant woman who was allegedly pushed out of a train following an attempted rape suffered a miscarriage. Vocabulary देखते हैं। Stringent means कड़ा, strict. Remain बना रहना, continue. Public spaces सार्वजनिक स्थान, open areas. Spate सिलसिला, series. Incident घटना, event. Highlight उजागर करना, रोशनी डालना, emphasize. Vulnerable असुरक्षित, defenseless. Sustain सहना, endure. Severe गंभीर, serious. Assaulter हमलावर, अटैकर. शॉकिंग चौंकाने वाला, अलार्मिंग. allegedly कथित रूप से, supposedly. attempt प्रयास करना, try. miscarriage गर्भपात, pregnancy loss. jump off एक फ्रेजल वर्ब है which means कूद कर भागना. push out ये भी फ्रेजल वर्ब है which means धक्का देकर बाहर करना. despite stringent laws, despite means के बावजूद, stringent means कड़े, कठोर, laws नियमों, कठोर नियमों के बावजूद, कठोर कानूनों के बावजूद. women remain महिलाएं रहती हैं, remain means रहती हैं, बनी रहती हैं, far दूर, दूर बनी रहती हैं, दूर रहती हैं, from feeling safe खुद को सुरक्षित महसूस करने से दूर रहती हैं. इन मोस्ट पब्लिक स्पेसेस ज्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर. ठीक है, कड़े कानूनों के बावजूद महिलाएं ज्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित महसूस नहीं करती या फिर सुरक्षित महसूस करने से दूर रहती हैं. यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रिमेन. ठीक है, ये वर्ब है which is present indefinite tense, first form verb की. A spate of incidents, spate means सिलसिला, ऑफ इंसिडेंट्स घटनाओं का सिलसिला, घटनाओं का एक सिलसिला. इन जस्ट द फर्स्ट 3 months सिर्फ पहले 3 महीनों में ऑफ 2025 2025 शुरू हुआ है, उसके पहले 3 महीनों में ही घटनाओं का ये सिलसिला. हाईलाइट्स रोशनी डालता है, उजागर करता है, ये वर्ब है. ठीक है, हाईलाइट्स वर्ब है,
इस सेंटेंस की हाईलाइट करता है, उजागर करता है, रोशनी डालता है हाउ वल्नरेबल विमेन आर, कि विमेन जो हैं, महिलाएं हैं, वो कितनी असुरक्षित हैं। ठीक है, कि महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, स्पेशली इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, खासकर सार्वजनिक परिवहन में। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितनी असुरक्षित है। अ 23-year-old वुमन सस्टेन्ड, एक 23 साल की महिला, सस्टेन्ड मीन्स सहनी पड़ी। ठीक है, सहनी पड़ी, सस्टेन्ड सेकेंड फॉर्म है सस्टेन की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सस्टेन्ड वर्ब है ये, सस्टेन्ड सहनी पड़ी, सिवियर इंजरीज गंभीर चोटें, एक 23 साल की महिला को गंभीर चोटें सहनी पड़ी आफ्टर जंपिंग ऑफ, कूदकर भागने के बाद, अ ट्रेन, ट्रेन से कूदकर भागने के बाद, टू एस्केप एन असॉल्टर, हमलावर से बचने के लिए, एक हमलावर से बचने के लिए, टू एस्केप मीन्स बचना, एक हमलावर से बचने के लिए उसने कूदकर भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे सिवियर गंभीर चोटें सहन करनी पड़ी। ठीक है, इन अनदर शॉकिंग केस, एक और, अनदर मीन्स एक और, शॉकिंग चौंका देने वाले मामले में, एक और चौंका देने वाले मामले में, अ प्रेग्नेंट वुमन, एक गर्भवती महिला, हु वॉज एलिजली, जो कथित तौर पर पुश्ड आउट ऑफ अ ट्रेन, जिसे जिसे कथित तौर पर ट्रेन से धक्का दे दिया गया, जिसे बाहर, ट्रेन के बाहर धक्का दे दिया गया, फॉलोइंग एन अटेम्प्टेड रेप, मीन्स उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उसे ट्रेन से धक्का दे दिया गया, सफर्ड अ मिसकैरेज, और जिसकी वजह से उसे मिसकैरेज सहना पड़ा। ठीक है, मिसकैरेज मीन्स गर्भपात उसका हो गया। ठीक है, तो एक और चौंकाने वाली घटना में एक गर्भवती महिला को ट्रेन से धक्का दे दिया गया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। यहां पे भी देखिए, अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कड़े कानूनों के बावजूद महिलाएं अभी भी ज्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित महसूस नहीं करती। 2025 के पहले 3 महीनों में हुई कई घटनाएं दिखाती हैं कि महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, खासकर सार्वजनिक परिवहन में। एक 23 साल की महिला को ट्रेन से कूदना पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, क्योंकि वह एक हमलावर से बच रही थी। ठीक है, एक और चौंकाने वाली घटना में एक गर्भवती महिला को ट्रेन से धक्का दे दिया गया, जिससे उसका गर्भपात हो गया, मिसकैरेज हो गया। Harassment is a regular ordeal for women in unreserved train compartments and on government buses. Who is accountable for this grim reality when society claims to champion women's empowerment? In their seminal work Why Loiter, Shilpa Phadke, Samira Khan, and Shilpa Ranade argue that when society says it wants to protect women, it does not strive to make public spaces safer. वोकैबुलरी देखते हैं। हरासमेंट मीन्स उत्पीड़न, परसिक्यूशन, ऑर्डील कठिन अनुभव, हार्डशिप, रेगुलर नियमित फ्रीक्वेंट, अनरिजर्व्ड गैर आरक्षित ओपन, कंपार्टमेंट डिब्बा सेक्शन, अकाउंटेबल जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल, ग्रिम गंभीर हार्श, रियलिटी वास्तविकता ट्रूथ, चैंपियन समर्थन करना एडवोकेट, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण स्ट्रेंथनिंग, सेमिनल प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल, आर्ग्यू तर्क देना डिबेट, स्ट्राइव प्रयास करना एंडेवर, सेफर अधिक सुरक्षित मोर सिक्योर, कंपैरेटिव डिग्री है सेफर। ठीक है, लेकिन है एडजेक्टिव। हरासमेंट इज अ रेगुलर ऑर्डील, हरासमेंट जो है उत्पीड़न एक रेगुलर नियमित अग्नि परीक्षा हो गई है, कठिन अनुभव हो गया है, फॉर वुमेन महिलाओं के लिए, इन अनरिजर्व ट्रेन गैर आरक्षित ट्रेन कंपार्टमेंट्स में। ठीक है, आरक्षित न होने वाले ट्रेन डिब्बों, एंड ऑन गवर्नमेंट बसेस, और गवर्नमेंट की बसेस में और सरकारी बसों में महिलाओं के लिए उत्पीड़न एक आम परेशानी है, एक नियमित परेशानी है, कठिन अनुभव है। ठीक है, हु इज अकाउंटेबल, कौन अकाउंटेबल है, फॉर दिस इस ग्रिम रियलिटी के लिए, कौन जिम्मेदार है, हु इज अकाउंटेबल कौन जिम्मेदार है इस ग्रिम रियलिटी के लिए। ग्रिम मीन्स गंभीर वास्तविकता के लिए, इस गंभीर सच्चाई के लिए कौन जिम्मेदार है। व्हेन सोसाइटी क्लेम्स, जब सोसाइटी समाज जो है वो क्लेम करता है, दावा करता है,
ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब है क्लेम्स। तो सोसाइटी जो है वो क्लेम करती है, दावा करती है, टू चैंपियन, समर्थन करने का, विमेंस, महिलाओं के एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का, महिलाओं को मजबूत बनाने का, उनके सशक्तिकरण का जब समर्थन करता है ऐसा समाज, ठीक है, समर्थन का दावा करता है, तो कौन जिम्मेदार है फिर? इन देयर सेमिनल वर्क, अपने प्रभावशाली काम में, इन देयर सेमिनल वर्क, अपने प्रभावशाली काम में या रचना में, जिसका नाम है वाई लॉइटर। वाई लॉइटर, लॉइटर का मीनिंग वैसे होता है इधर उधर घूमना, भटकना, ठीक है। वाई तो इधर उधर क्यों घूमना, शायद टाइटल का ये मतलब होगा। तो टाइटल जो है ये वर्क है किसका? शिल्पा फडके, समीरा खान एंड शिल्पा रानडे, ठीक है। इन्होंने इसमें ये आर्ग्यू करते हैं इसमें, ठीक है, इन तीनों का वर्क है ये, इन देयर सेमिनल वर्क, अपने प्रभावशाली काम में, जिसका कि टाइटल है वाई लॉइटर, शिल्पा फडके, समीरा खान एंड शिल्पा रानडे आर्ग्यू करते हैं, तर्क देते हैं, ये वर्ब है आर्ग्यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आर्ग्यू की, तर्क देते हैं कि व्हेन सोसाइटी सेज, कि जब समाज कहता है, इट वांट्स टू प्रोटेक्ट विमेन, कि महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है, कि वो समाज जो है वो महिलाओं की सुरक्षा करना चाहता है। समाज कहता है ना कि समाज कहता है कि महिलाओं की सुरक्षा करना चाहता है, तो इट डज नॉट स्ट्राइव, तो फिर वो स्ट्राइव क्यों नहीं करता, मीन्स संघर्ष क्यों नहीं करता, प्रयास क्यों नहीं करता, टू मेक पब्लिक स्पेसेस सेफर, सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित और ज्यादा अधिक सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करता, कोशिश क्यों नहीं करता। समाज सिर्फ बातें करता है, कहता है कि महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो पब्लिक स्पेसेस को सुरक्षित क्यों नहीं बनाता, उन्हें सुरक्षित बनाने का प्रयास क्यों नहीं करता। तो यहाँ पे सभी जगह पे आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, वांट्स टू, वांट्स है, देन डज नॉट स्ट्राइव नेगेटिव फॉर्म में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्ट्राइव वर्ब है यहाँ पर, ऑलराइट। सोसाइटी सेज यहाँ भी है, आर्ग्यू में भी है, ऑलराइट। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं पर फिर से इसकी। आरक्षित न होने वाले ट्रेन डिब्बों और सरकारी बसों में महिलाओं के लिए उत्पीड़न एक आम परेशानी है। जब समाज महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन करने का दावा करता है, तब इस गंभीर सच्चाई की जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है, कौन है जिम्मेदार इस गंभीर सच्चाई के लिए। अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक वाई लॉइटर में शिल्पा फडके, समीरा खान और शिल्पा रानाडे तर्क देती हैं कि जब समाज महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, तो वह सार्वजनिक स्थानों को और अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास क्यों नहीं करता, ठीक है। Instead, it seeks to confine women to homes, schools, or the care of others. Even today, women must constantly consider the time of day they travel, wary of venturing out after dark or before sunrise. A necessary starting point is affirming that women have the right to live and move freely without fear. Let's see the vocabulary. Instead, इसके बजाय, rather, seek, प्रयास करना, attempt, confine, सीमित करना, restrict, केयर, देखभाल, सुपरविजन, कॉन्स्टेंटली, लगातार, कंटिन्यूसली, कंसीडर, ध्यान देना, थिंक अबाउट, वेरी, सतर्क, कॉशस, वेंचर आउट, बाहर जाने का साहस करना, डेयर, नेसेसरी, आवश्यक, एसेंशियल, स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक चरण, बिगिनिंग, अफर्म, स्वीकार करना, कन्फर्म, राइट, अधिकार, एंटाइटलमेंट, फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, फियर, डर, एंजाइटी। इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स इसके बजाय, इट सीक्स टू, इट मीन्स यहाँ पे इट का बात हो रही है सोसाइटी की, सोसाइटी जो है समाज, सीक्स टू प्रयास करता है, इंस्टेड इट सीक्स इसके बजाय समाज प्रयास करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रयास करता है, टू कन्फाइन, कन्फाइन करने का, सीमित रखने का, विमेन महिलाओं को, टू होम्स घर तक सीमित रखने का प्रयास करता है, स्कूल्स स्कूल तक, और द केयर ऑफ अदर्स और दूसरों की देखभाल तक सीमित रखना चाहता है। इसके बजाय समाज महिलाओं को घरों, स्कूलों या दूसरों की देखभाल तक सीमित रखने का प्रयास करता है, ठीक है। कन्फाइन मीन्स सीमित रखना, सीक्स मीन्स प्रयास करना, तो ये यहाँ पे वर्ब है सीक्स। इवन टुडे, आज भी, इवन टुडे आज भी, विमेन मस्ट कॉन्स्टेंटली महिलाओं को लगातार, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, कंसीडर करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता मीन्स ध्यान देना पड़ता है, द
द टाइम ऑफ डे, दिन का समय, दे ट्रैवल, जब वो यात्रा करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, उन्हें दिन का टाइम देखना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, समय पर ध्यान देना पड़ता है, अपने यात्रा के समय पर ध्यान देना पड़ता है। वेरी ऑफ वेंचरिंग आउट आफ्टर डार्क और बिफोर सनराइज। वेरी मीन्स सतर्क, और सतर्क रहना होता है। वेंचरिंग आउट मीन्स बाहर जाने की वो हिम्मत करती हैं, उसके लिए उन्हें सतर्क रहना होता है आफ्टर डार्क, यानी कि अंधेरे में, अंधेरा होने के बाद, और बिफोर सनराइज, और सनराइज होने से पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले अगर वो घर से बाहर निकलने का साहस करती हैं तो उन्हें सतर्क रहना पड़ता है। ठीक है। अ नेसेसरी स्टार्टिंग पॉइंट, एक आवश्यक, जरूरी, स्टार्टिंग मीन्स शुरुआत करने का, यानी पहला कदम ये है। इज अफर्मिंग, ये स्वीकार करना है। एक जरूरी पहला कदम यह स्वीकार करना है दैट कि women have the right, कि महिलाओं को अधिकार है, have the right, अधिकार है, to live, जीने का, and move freely, और स्वतंत्रता पूर्वक, आजादी से कहीं भी जाने का अधिकार है, विदाउट फियर, बिना डर के। ठीक है, बिना डर के स्वतंत्र रूप से जीने और कहीं भी जाने का अधिकार है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके बजाय समाज महिलाओं को घरों, स्कूलों या दूसरों की देखभाल तक सीमित रखना चाहता है। आज भी महिलाओं को हमेशा अपनी यात्रा के समय पर ध्यान देना पड़ता है। वे अंधेरा होने के बाद या सूरज निकलने से पहले बाहर जाने से सावधान रहती हैं। एक जरूरी पहला कदम यह स्वीकार करना है कि महिलाओं को बिना डर के स्वतंत्र रूप से जीने और घूमने का या कहीं भी जाने का अधिकार है। While easier said than done, a recent Delhi High Court ruling has set an example. The court upheld the conviction of a man who harassed a woman on a public bus in 2015, calling it a deeply concerning reality that harassment in public spaces persists despite decades of independence and tough laws. Vocabulary देखते हैं। Easier said than done एक idiom है which means कहना आसान है लेकिन करना कठिन। harder to do than to say। ruling means फैसला, judgment। set an example ये भी एक idiom है, उदाहरण पेश करना। be a role model। uphold बरकरार रखना, maintain। conviction सजा, verdict। harass परेशान करना, molest। deeply गहराई से, profoundly। concerning चिंता का विषय, worrisome। reality वास्तविकता, truth। persist जारी रहना, continue। despite के बावजूद, regardless of। independence स्वतंत्रता, freedom। tough सख्त, strict। laws कानून, legislation। while easier said than done कहने में आसान है लेकिन करने में कठिन। easier said means कहने में आसान, then done लेकिन करने में कठिन है। ठीक है। a recent हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है, रूलिंग मीन्स फैसला, दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने हैज सेट एन एग्जाम्पल एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक उदाहरण पेश किया है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में सेट ये है थर्ड फॉर्म है सेट की जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है वो सेम रहती है, तीनों फॉर्म में चेंज नहीं होती है। ठीक है, हैज सेट एन एग्जाम्पल एक उदाहरण पेश किया है। द कोर्ट अपहेल्ड, अपहेल्ड यहाँ पे अपहोल्ड की सेकंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है ये। कोर्ट ने अपहेल्ड किया मींस बरकरार रखा। द कन्विक्शन सजा को बरकरार रखा, ऑफ अ मैन एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा, हु हैरास्ड अ वुमन जिसने एक महिला को के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था, ऑन अ पब्लिक बस एक सार्वजनिक बस पर, इन 2015 में। ठीक है, कॉलिंग इट इसे कहा, कोर्ट ने इसे कहा, न्यायालय ने इसे कहा, अ डीपली कंसर्निंग रियलिटी एक बहुत ही गहरी चिंताजनक सच्चाई। ठीक है, कंसर्निंग मीन्स चिंताजनक, सच्चाई। दैट हैरासमेंट इन पब्लिक स्पेसेस की हैरासमेंट जो उत्पीड़न होता है पब्लिक स्पेसेस में, सार्वजनिक स्थलों पे जो उत्पीड़न होता है। ठीक है, परसिस्ट मीन्स अभी भी बरकरार है, जारी है। परसिस्ट यहाँ पे वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, परसिस्ट अभी भी बरकरार है, जारी है, डिस्पाइट के बावजूद, डेकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस दशकों की स्वतंत्रता, और टफ लॉज
कड़े कानूनों के बावजूद भी इस तरह का जो हैरासमेंट है, उत्पीड़न है पब्लिक स्पेसेस पर, सार्वजनिक स्थलों पर, वो अभी भी जारी है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कहने में आसान लेकिन करने में कठिन। दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने एक उदाहरण पेश किया है। अदालत ने 2015 में एक सार्वजनिक बस में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा और कहा कि यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न दशकों की स्वतंत्रता और सख्त कानूनों के बावजूद जारी है। The court rightly pointed out that judgments in such cases serve as crucial signals to society. Until a harassment-free environment is created, conversations about women's progress will remain hollow. The responsibility does not lie with the judiciary alone. Rightly means sahi dhang se, justly. Pointed out phrasal verb which means ध्यान दिलाना, indicate. Judgment फैसला, verdict. Crucial महत्वपूर्ण, essential. Signal संकेत, indication. Society समाज, community. Harassment उत्पीड़न, persecution. Environment वातावरण, surroundings. Conversation बातचीत, discussion. Lie with ये phrasal verb है which means निर्भर होना, to depend on someone or something. Remain means बना रहना, stay. Hollow means खोखला, empty. Responsibility जिम्मेदारी, duty. Judiciary न्यायपालिका, legal system. Alone means अकेला, sole. The court rightly pointed out. न्यायालय ने, अदालत ने सही कहा. अदालत ने, rightly means सही, pointed out सही, ध्यान दिलाया या सही इशारा किया. यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है pointed out. ठीक है, pointed सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, past indefinite tense. That क्या इशारा किया? That judgments in such cases कि फैसले ऐसे मामलों में, इन सच केसेस ऐसे मामलों में जो फैसले हैं, सर्व एज क्रूशल सिग्नल्स वो बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देते हैं टू सोसाइटी, समाज को बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देते हैं सोसाइटी को. अनटिल जब तक अ हरासमेंट फ्री एनवायरमेंट, एक उत्पीड़न मुक्त माहौल इज क्रिएटेड नहीं बनाया जाता. अनटिल है ना, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव सेंस है. जब तक एक उत्पीड़न मुक्त माहौल नहीं बनाया जाता है. कॉन्वर्सेशंस अबाउट वुमेन्स प्रोग्रेस, महिलाओं की उन्नति, उनकी प्रगति के बारे में बातचीत, कॉन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, विल रिमेन हॉलो, खोखली होगी, खोखली साबित होगी. ठीक है, या खोखली बनी रहेगी. जब तक महिलाओं के लिए एक उत्पीड़न मुक्त माहौल नहीं बनाया जाता है, उनकी प्रोग्रेस, उनकी उन्नति, प्रगति के बारे में बातचीत करना, डिस्कशन करना, ये सब एक बहुत ही निरर्थक है, यूजलेस है, खोखला है. ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल रिमेन, रिमेन वर्ब है यहाँ पर. ठीक है, विल रिमेन, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल के साथ में रिमेन की फर्स्ट फॉर्म. द रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट लाई विद, यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, डज नॉट लाई, नेगेटिव फॉर्म में लाई विद, फ्रेजल वर्ब है. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि जिम्मेदारी है, वो सिर्फ जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर, अलोन मीन्स अकेले न्यायपालिका पर ही निर्भर नहीं करती है. लाई विद मीन्स निर्भर करती है, यानी कि सिर्फ न्यायपालिका की ही अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, सोसाइटी के हर एक मेंबर की जिम्मेदारी है. ये समझने वाली बात है कि सोसाइटी के हर एक मेंबर की जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं की सुरक्षा जो है, उनकी सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है, उसको इंश्योर करे, सुनिश्चित करे. ठीक है, अब चलिए इसको फिर से इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. अदालत ने सही कहा कि ऐसे मामलों में दिए गए फैसले समाज के लिए महत्वपूर्ण संकेत होते हैं. जब तक उत्पीड़न मुक्त वातावरण नहीं बनाया जाता, तब तक महिलाओं की प्रगति पर होने वाली बातचीत खोखली रहेगी. इसकी जिम्मेदारी केवल न्यायपालिका की नहीं है. ऑलराइट. Administrative bodies must ensure that streets are well lit, police are trained to handle cases of harassment effectively, and all vacancies in law enforcement are promptly filled. Without a coordinated, all-encompassing approach to safety, women will continue to live in fear, denied their rightful access to public life. Administrative, प्रशासनिक, managerial, body, निकाय, organization, ensure, सुनिश्चित करना, guarantee, well lit, अच्छी तरह से रोशनीदार, illuminated, trained, प्रशिक्षित, skilled, handle, संभालना, manage,
harassment उत्पीड़न persecution, effectively प्रभावी ढंग से, असरदार तरीके से, efficiently, vacancy रिक्ति, खाली जगह, opening, law enforcement कानून प्रवर्तन, policing, promptly तुरंत, immediately, coordinated संगठित, organized, all encompassing व्यापक, comprehensive, denied वंचित किया गया, दूर रखा गया, deprived, rightful उचित, legitimate. एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज प्रशासनिक निकायों को मस्ट इंश्योर सुनिश्चित करना चाहिए दैट कि स्ट्रीट्स जो सड़कें हैं वो वेल लिट हों, यानी कि अच्छी तरह से रोशनीदार हों, सड़कें अच्छी तरह से रोशनीदार हों. पुलिस आर ट्रेन्ड टू हैंडल पुलिस को ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए टू हैंडल केसेस ऑफ हैरासमेंट इफेक्टिवली. उत्पीड़न के जो केसेस हैं उन्हें संभालने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए असरदार तरीके से, प्रभावी ढंग से संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाए. ठीक है. एंड ऑल वैकेंसीज इन लॉ एनफोर्समेंट और कानून प्रवर्तन में जितने भी खाली जगह हैं, रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, उन्हें तुरंत, प्रॉम्प्टली मीन्स तुरंत भरा जाए, फिल्ड भरी जाए. ठीक है. खाली जगह तुरंत भरी जाए. विदाउट अ कोऑर्डिनेटेड ऑल एनकम्पासिंग अप्रोच टू सेफ्टी. सेफ्टी से यहां से उठाते हैं, सेफ्टी. सुरक्षा के प्रति, सुरक्षा के लिए एक संगठित, अ कोऑर्डिनेटेड मीन्स एक संगठित, ऑल एनकम्पासिंग मीन्स व्यापक, एक संगठित, एक व्यापक दृष्टिकोण के बिना, विदाउट है बिना. ठीक है. तो सुरक्षा के प्रति एक संगठित और एक व्यापक दृष्टिकोण के बिना women will continue to live in fear. जो महिलाएं हैं वो डर में ही जीती रहेंगी. To live in fear, continue मतलब ऐसा करती रहेंगी, to live in fear डर में ही जीती रहेंगी. यहाँ पे future indefinite है, will continue, continue verb है. All right. Denied और उन्हें वंचित रखा जाएगा. Denied वंचित रखते हुए their rightful access उनके अधिकारों से. एक्सेस टू पब्लिक लाइफ सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक जीवन से, जीवन में रहने का, सार्वजनिक जीवन में उनकी पहुंच का जो उनका अधिकार है उससे उन्हें दूर रखा जाएगा. ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. प्रशासनिक निकायों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़कें अच्छी तरह से रोशनीदार हों. पुलिस को उत्पीड़न के मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और कानून प्रवर्तन में सभी वैकेंसीज तुरंत भरी जाएं. सुरक्षा के लिए एक संगठित और व्यापक दृष्टिकोण के बिना महिलाएं डर में जीती रहेंगी और उन्हें सार्वजनिक जीवन में उनका उचित अधिकार नहीं मिलेगा. तो अब आपके लिए है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज. चलिए इसे साथ में करते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पैसेज प्राइमरीली डिस्कस. यहाँ पैसेज का मतलब है आर्टिकल. तो ये आर्टिकल जो है मुख्य रूप से किस बारे में चर्चा करता है. ठीक है. ये अनुच्छेद या पैसेज या फिर आर्टिकल मुख्य रूप से किस बारे में चर्चा करता है. तो पहला ऑप्शन है द इफेक्टिवनेस ऑफ लॉज इन प्रोटेक्टिंग वुमेन मीन्स महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों की प्रभावशीलता. ठीक है. दूसरा ऑप्शन है बी है द चैलेंजेस वुमेन फेस इन पब्लिक स्पेसेस डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शंस मीन्स कानूनी सुरक्षा के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की चुनौतियां. ठीक है. सी है द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंश्योरिंग वुमेन सेफ्टी मीन्स महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है. और डी है द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का प्रभाव. यहाँ पे ऑलमोस्ट चारों जो पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस किया गया इस आर्टिकल में, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे हाईलाइट किया गया है वो कौन सा है. यहाँ पे बात की गई जिसपे हमारा टाइटल भी है आर्टिकल का, वो है पब्लिक स्पेसेस. ठीक है ना. पब्लिक स्पेसेस यानी महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लेकिन कहाँ पर, पब्लिक स्पेसेस पे यानी कि सार्वजनिक स्थलों पर. तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी. ठीक है. द चैलेंजेस वुमेन फेस इन पब्लिक स्पेसेस डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शंस. तो आपको आर्टिकल से, आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर देना है. ऑल राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू द ऑथर्स ऑफ वायलॉइटर आर्ग्यू. अनुच्छेद के अनुसार या फिर पैसेज के अनुसार वायलॉइटर पुस्तक के लेखकों का क्या तर्क है. ठीक है. वो क्या तर्क देते हैं. तो ए है विमेन नीड स्ट्रिक्टर सेफ्टी लॉज महिलाओं को कड़े सुरक्षा कानूनों की आवश्यकता है.
बी है सोसाइटी फोकसेस ऑन रिस्ट्रिक्टिंग विमेन रादर देन मेकिंग पब्लिक स्पेसेस सेफर। मीन्स समाज महिलाओं को सुरक्षित स्थान देने के बजाय उन्हें सीमित करने पर ध्यान देता है। सी है विमेन शुड नॉट ट्रैवल अलोन एट नाइट। महिलाओं को अकेले रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। डी है विमेन आर सेफ एज लॉन्ग एज दे स्टे विद इन देयर होम्स। महिलाएं सुरक्षित हैं तब तक जब तक वे अपने घरों के अंदर रहती हैं। ठीक है, तो बताइए किसको किस पॉइंट पे किस बारे में बात की गई है? विमेन नीड स्ट्रिक्टर सेफ्टी लॉज? नो, it's quite visible. Society focuses on restricting women rather than making public spaces safer. हमने भी आर्टिकल में ये पॉइंट किया है कि समाज महिलाओं को सुरक्षित स्थान देने के बजाय उन्हें सीमित करने पर, उन्हें कन्फाइन करने पर ध्यान देता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ? इट्स बी, सोसाइटी फोकसेस ऑन रिस्ट्रिक्टिंग women rather than making public spaces safer. Now the third question is, what is one of the key recommendations made in the passage to ensure women's safety? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस आर्टिकल में दी गई एक प्रमुख सिफारिश क्या है? कई सारी सिफारिशें, कई सारी रिकमेंडेशंस दी गई हैं, उनमें से एक कौन सी है जो कि इस आर्टिकल में कवर की गई है? ठीक है, तो पहली है, ए है एनकरेजिंग विमेन टू स्टे इनडोर्स आफ्टर डार्क। महिलाओं को अंधेरे के बाद घर के अंदर रहने के लिए प्रोत्साहित करना। बी है ट्रेनिंग पुलिस टू हैंडल हरासमेंट केसेस इफेक्टिवली। पुलिस को उत्पीड़न के मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए प्रशिक्षित करना। सी है अलाउइंग ओनली रिजर्व्ड कंपार्टमेंट्स फॉर विमेन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मीन्स सार्वजनिक परिवहन में केवल महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे रखना। एंड डी है इंक्रीजिंग विमेन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। महिलाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। ये लास्ट वाला पॉइंट भी सही है, लेकिन ये आर्टिकल में इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पे हमें वो पॉइंट पिक करना है जो आर्टिकल में दिया गया है। ऐसी कौन सी रिकमेंडेशन है जो आर्टिकल में है? तो यहाँ पर बात हुई थी कि पुलिस को ट्रेनिंग दी जाए हैंडल करने के लिए हरासमेंट को इफेक्टिवली। तो कौन सा पॉइंट होगा? इट्स बी, ट्रेनिंग पुलिस टू हैंडल हरासमेंट केसेस इफेक्टिवली। ऑलराइट, अब कॉम्प्रहेंशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ मेजर ऑब्स्टिकल टू वुमेन्स फ्रीडम इन पब्लिक स्पेसेस? अनुच्छेद के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए प्रमुख बाधा क्या है? मेजर ऑब्स्टिकल मीन्स प्रमुख बाधा या रुकावट क्या है? ठीक है, ए है लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट हरासमेंट। उत्पीड़न के खिलाफ कड़े कानूनों की कमी। क्या ये हो सकता है? क्योंकि शुरू से बात कर रहे हैं कि कड़े कानून बनाए गए, इसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। ठीक है, बी है फियर एंड सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन विमेन्स मूवमेंट। महिलाओं की आवाजाही पर समाज द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और भय। ठीक है, इसके बाद सी है इनसफिशिएंट एजुकेशन फॉर विमेन अबाउट देयर राइट्स। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अपर्याप्त शिक्षा। डी है लो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द वर्कफोर्स। कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी। अब इस आर्टिकल में कौन सा पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो हमें चूज करना है, एंड दैट इज बी, फियर एंड सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन विमेन्स मूवमेंट। ठीक है, मीन्स महिलाओं की आवाजाही पर समाज द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और भय, जिसपे हमारा टाइटल भी है विमेन अनबाउंड, यानी उन्हें उनकी प्रतिबंधों से मुक्त किया जाए महिलाओं को। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा बी। अब आपकी दूसरी एक्सरसाइज है जो कि वोकैबुलरी पे बेस्ड है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पे। एंटोनिम होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड है उसका विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, और सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर मीनिंग वाले, एक जैसे अर्थ वाले। ठीक है, उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्ट्रिंजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। हमने आर्टिकल में ये वर्ड किया है स्ट्रिंजेंट। ठीक है, उसका मीनिंग अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इजिली इसको कर लेंगे। 4 ऑप्शंस आर देयर, लीनियंट, स्ट्रिक्ट, वीक एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है, आपको खुद से करनी होगी। सेकंड क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है, 2 क्वेश्चंस और हैं वो भी आपको खुद से करने हैं। ऑलराइट, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।